स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल के एपिसोड को आप बेस्ट एपिसोड एवर भी बोल सकते हैं। इतना कुछ हुआ कि पहली बारी में इतना इमोशनली वो हो गया था किसी एपिसोड में, तो देखे मजे करें। भाई योगेश ने क्या परफॉर्म किया है। योगेश साबित करता है हर बार एस परफॉर्मर, और जो उसके साथ था वो था एस परफॉर्मर। कुछ भी नहीं किया धीरज धूपर ने पूरे टास्क में, बस इधर इतना बलशाली आदमी, तुम सोचो उसको योगेश उठा के इधर उधर पटक दे रहा है। थोड़ा तो दम दिखाता भाई। लोग किक पे चैट पे कल स्टेरॉइड चिल्लाने लगे थे, मैं क्या पता भाई, थोड़ा तो दम दिखा। क्रेजी भाई, खतरनाक टास्क था। और हर्षद का तो ऐसा लग रहा था कि अब बस थोड़ी देर में गाना बजेगा पीछे, मेरी सांसों में तू है समाया, और उसके मन में तो बज ही रहा था, बोला मेरे बचा ले मुझे आज। उसको लग गई और वो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा, और वो कह रही चल धीरज उठ खेल। I'm gonna miss all of you. We love you, Dheeraj. Ram sir. Take care, guys. बहुत अच्छा हुआ ये धीरज के लिए कि वो घर चला गया, क्योंकि वैसे भी इधर बेचारा ना खा पा रहा था ना कुछ कर रहा था। एटलीस्ट घर पे खाना अच्छा खाएगा। भाई क्या कंपटीशन, इतनी फटती है तो फिर क्यों? मैं तो बोला था कि ये चैलेंज है, मैं तुझे निकाल दूंगी। ओ तो नहीं निकाल दिया तूने। मेरे हाथ में थोड़ी था, मैंने मैनिपुलेट किया, वो हो गया, उसकी गलती है ना, मुझे क्या कंपटीशन। कितना अजीब लगे ना कि कोई बोले मैनिपुलेट किया, वो मैं मैनिपुलेट हो गया। नहीं दफाबाजी की करते कि कंपटीशन। एक दिन सेव किया, दो दिन तूने कुछ नहीं किया। तूने सेव किया, क्यों सेव किया? उसको निकाल दे, उसके बाद तेरे पास कोई बचता नहीं, वरना निकलता कहां से तेरा कंटेंट? तेरे थ्रू मुझे कंटेंट मिल रहा है। बाहर जाकर एक पिक्चर है, वो पिक्चर देखिए। भाई योगेश बाहर से सब देख के आया, उसको सब पता है कि कैसा क्या चल रहा है श्रेया के बारे में। अब वो और ज्यादा लड़ेगा श्रेया से, खतरनाक भाई। बाकी मैं लड़ने जाऊंगा दोस्तों गुंडों से। बेंटेन देगा कि नहीं, सारी दुनिया से हिफाजत करता है ये। बेंटेन की टी शर्ट खरीद के खुश हूँ दोस्तों मैं, पर मेरी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। मेरे साथ कल बहुत बुरा हुआ है कुछ, यहाँ पे नहीं बात करूंगा, बढ़ जाएगा, मैं शाम को स्ट्रीम पे बताता हूँ। बुरा हुआ, दैट वाज सो रूड। योगेश प्लीज। क्या आपको लगता है आप ये टर्मिनेशन डिजर्व करते हो? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक घर पे मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो बिल्कुल खुश हैं, जो बोलते ही नहीं है, अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं। एंड अगर लास्ट पॉइंट पे मैं और सूफी भी थे, तुमसे धीरज का रीजन समझ में नहीं आया, सूफी को क्यों सेव किया? भाई अगर कंपटीशन है तो मुंह पे बोलना, तो ये दोगली क्यों खेलता मुझे बता। जब पता है वो बंदा बोल रहा है मुझे घर जाना है, तो तू जो बंदा रहने दे उसको निकाल यार। मेरा रीजन तो डिफरेंट है ना, तेरा रीजन कुछ नहीं होगा, मैनिपुलेट क्या हो गया? मेरे अपने रीजन से भाई मैं सूफी को बचाऊंगा, दैट इज माय चॉइस। बच गया सूफी, दोनों चले गए कल एक साथ, सूफी और सुपड़ा दोनों साफ। अच्छे हुआ, कल का एलिमिनेशन बढ़िया था। वैसे हर्षद का भी रहने का इतना कुछ मतलब नहीं है, पर देखते अब शायद हर्षद कुछ करके दिखा दे, क्योंकि कल देखा हमने हर्षद 2.0 देखा कल। तो मैंने देखा उसके प्यार दिखाओ थोड़ा दीदी को। मैंने उनका कंटेंट भी देखा है, और वो क्या बात करते हैं मैंने वो भी देखा है। भाई ये वाला पूरा लफड़ा इतना क्रेजी था कि मैं ऐसा था कि ये क्या है भाई। पहले तो वहां पे जो क्या कहते हैं, मैं अभी वो क्लिप दिखा देता हूँ पहले। क्या पैमेला ने आकांक्षा की बाइसेक्सुअलिटी को अपने कंटेंट के लिए और गेम के लिए यूज किया है? हाँ। ये देखो, अब ये कान स्क्रैच कर रही है, इसका मतलब है यस। नाक स्क्रैच करेगी मतलब नो। वहां पे जो भी कुछ आएगा वो ट्रू नहीं है, वो रियल नहीं है, वो रेबल किड डिसाइड करेगी कि वहां पे क्या आना है, समझ रहे हो? अब इसके बाद उसके बेसिस पे किसी के ऊपर चढ़ना कितना क्रेजी है तुम सोचो। और वो बेचारे सोच रहे हैं कि लाई डिटेक्टर है, तो शायद उसने सही बोला, हम क्या पता, खुद को ही नहीं जानते भाई साहब। बिल्कुल सच। कैसे दोस्त है तुम्हारे भाई, बहुत कमाल। और तुम सोचो फिर इसके बाद लैला से पूछा कि क्या कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है लड़का और लड़की समान होते हैं? उसने बोला हाँ, उसने नो करवा दिया नाक पे ऐसे करके। और वो सब लोग ऐसे हो गए कि भाई ये लड़कियों को बराबर नहीं मानता, ये तो मिसोजिनिस्ट है, और ये वो। उससे आगे फिर उसके आते ही जो चढ़ी है रेबल किड उसके ऊपर, तुम सोचो जो खुद रेबल किड ने डिसाइड किया था उसके बेसिस पे चढ़ रही है वो। और वहां पे मुझे अब ये इस बात में दो राय नहीं है कि लैला की जो ऑडियंस है वो है मिसोजिनिस्ट, वो गंदे कमेंट करती है, और लैला और आरुष बुला का मैक्सिमम फैन बेस वैसा ही है। बट स्टिल उस पूरे ग्रुप में लैला आखिरी इंसान होगा जिस पे आप चढ़ सकते हो, क्योंकि उसको ना दिमाग है ना नॉलेज है, वो थोड़ा भोला पड़ जाता है। वो जवाब भी नहीं दे पा रहा था, वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। वो बस बात बात पे बोल रहा था कि यहाँ जितने लोग उनसे पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। और फिर जब वो चिल्लाने लगी तो वो भी चिल्लाने लगा। बट स्टिल इस प्रकार से मुझे लगता है कॉल आउट होने पे भी शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए बाकी लोगों को कि यार ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो हम हमारी बुद्धि थोड़ी सी बदले। पर अगर रेबल किड उसको प्यार से समझाती तो वो समझ जाता, जो कि बाद में श्रेया ने किया, और श्रेया ने उस वक्त इज्जत जीत ली। बिल्कुल ऐसा हो गया था, ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि आप किसी को समझाओगे तो ही उसको समझ आएगा, वरना वो आपको ऑलरेडी गलत मानता है अगर वो मिसोजिनिस्ट है, तो वो चीज कभी सुधरने वाली नहीं है अगर आप उस पर चढ़ के ही निकलोगे। तो मैंने देखा उसके दोस्त, मैंने तो कंटेंट भी देखा। मेन मुद्दा ये था कि इसके घर पे आके उसके दोस्तों ने हुड़दंग मचाई थी, उसका गुस्सा था। और वो क्या बात करते हैं मैंने वो भी देखा है। ओह माय गॉड, अरे और मुझे पता है इसके बाद मेरे साथ क्या होगा इंटरनेट पे। मुझे पता है मैंने अभी क्या किया है। दे आर गोइंग टू ईट मी अलाइव इन सबकी ऑडियंस।
पर रेबल किड प्लान करके ये सब कुछ करती है, बट स्टिल उसको पता है कि ऐसी बातें अगर मैं बोलूंगी तो जो मेरी ऑडियंस है वो भी एक्टिव हो जाएगी कि हम रेबल किड को कुछ नहीं होने देंगे, हम बचाएंगे। और ऑडियंस की बात करना रेबल किड की तरफ से इतना ज्यादा अजीब है कि तुम सोचो, रेबल किड की ऑडियंस, जब रेबल किड के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी ऑडियंस ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी और इतने छोटी छोटी बच्चियां थी वो, कि मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, उनकी स्टोरी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे छोटी बच्ची है, लड़की है वो। तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, बट स्टिल दूसरे की ऑडियंस में उंगली नहीं उठा सकते आप जब आपकी ऑडियंस में इतनी सारी निब्बियां भरी हो, जो कि हर किसी को गाली दे देती है जाके। एज कम होने पे आपको निब्बी बोलना वो नहीं होता, पर एज कम है और आप हरकतें ऐसी कर रहे हो तो फिर तो, क्योंकि कम एज है तो वैसे भी समझ नहीं आता इंसान को कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। क्या आपको लगता रितेश ने बोला अक्कू को फेम बाय लक मिल चौधरी गया। को फेम बाय लक मिला है और वो ये प्लेटफॉर्म डिजर्व नहीं करते? हाँ। दोनों के दो सच सामने आए हैं। अब तुम सोचो, यहाँ पे चाहती आकांक्षा तो वो भी लड़ सकती थी उससे, बट उसने लड़ना चूज नहीं किया। यहाँ रेबल किड ने गाली बकी, जब उसकी लैला से लड़ाई चल रही थी, अगर तब वो गाली बक देता तो वो और कितना ज्यादा अजीब जाता, तुम सोचो। पर क्या पता कैसे, अभी मैं इंटरनेट पे भी देख रहा हूँ तो सब रेबल किड को सपोर्ट कर रहे हैं, बट तुम अगर पूरा बिहेवियर पैटर्न देखोगे तो वो सब सेटअप है उसका, जमाया जमाया। तू पागल है, तू चिल्लाती है, मैं चिल्लाती हूँ, मैं सही हूँ। क्रेजी भाई, कल का एपिसोड बहुत खतरनाक था, काफी मजे आए। 5000 5,500 लोग हो गए थे लाइव पे, बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे थे सबके ओपिनियन वगैरह पढ़ने में। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है लाइव की, आना चाहे तो आप भी आ सकते हैं। वरुण व्हेन राम किसेस ऑन द चीक। जब राम गालों पर किस करते हैं तब क्या श्रेया अनकंफर्टेबल फील करती है? फाइनली एक ढंग का सवाल पूछा गया था। हाँ। क्या आप तुम सोचो वहां पे वो नहीं करवा देती कि वो सही बोल रहा है कि अनकंफर्टेबल नहीं होता कोई। पर रेबल किड को पता है कि उसकी मेजर ऑडियंस फीमेल है, तो वो उनको ही मेन वो करती है कि उनके हिसाब से गेम खेलूंगा। जिसकी ऑडियंस ही नहीं चाहिए वो, बट इसकी पूरी ऑडियंस ये गाउट शूट ये कर रही है भाई बाहर बैठ। इसका कंटेंट बॉयफ्रेंड से इसके शुरू हुआ था। ये जब ट्रेटर में गई थी तो इसका और पूरब झा का कितने सारी इसकी ऑडियंस ने वो बनाया था कि पूरब और रेबल, बल्कि कुछ था भी नहीं। और तुम सोचो, वो तो चलो कपल वाले शो में गए थे तो वहां तो वो ऑडियंस मिलना फिर भी एक बार को चलता है। इसका खुद का जो मेन ऑडियंस था अभी ट्रेटर के टाइम पे, वो तो कपल वाला शो भी नहीं था, बट स्टिल बन रहा था। तो ये ऑडियंस को कैसे वो कर सकती कि अरे ऐसी ऑडियंस, तुम मुझे ऑडियंस थोड़ी आप डिसाइड कर सकते कि आपको कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए। क्या मैं भैया उनकी कितना छूट है, वो तो मुझे नहीं चाहिए ब्रो। 12 साल के बच्चे को इतने डिल्यूजनल, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये पूरा एक नाटक रचा है। लेकिन उन्होंने जितने प्रोमोस भी शूट किए ना उसमें ये दोनों ऐसे नहीं थे। और फिर ये बोलते नहीं हमारा तो कुछ नहीं, तो क्यों किए प्रोमोस शूट किए? तो स्मार्ट है, इसकी बाकी पूरी ऑडियंस जो पूरी छूट है। आज तो भाई कर इसने मुझे लगता है रेबल किड ज्यादा दिन अगर लॉकअप में रहेगी तो नेगेटिव दिखने लगेगी। अच्छा ही हुआ एज अ इन्फॉर्मर आई है। शिल्पा जी का समझ सकता हूँ, उन्होंने बहुत सारा फोड़ा मेरे ऊपर, लेकिन मैं नहीं समझूंगा तो वो क्या मतलब मे बी यस अंडरस्टैंडेबल। श्रेया का कंफर्म समझ सकता हूँ, राम सर भी समझ सकता हूँ कि चलो उनका गेम बुरा हुआ, अरशद के साथ तो बुरा हुआ भाई, वोट नहीं करा किसी ने, बताओ। आज से लॉकअप में सारी लाइफलाइंस रद्द की जाती है। आपके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स की वरी अब उनको करनी है जिनके हाथ में मैं आपके सच को सौंपूंगा। शिवांगी, शिल्पा का सीक्रेट, शिल्पा मैम आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट, आकांक्षा आपको मिलता है श्रेया का सीक्रेट। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसे फिनाले वीक में नहीं देखना चाहते हो। जनरली बोल रही हूं, एक ही सीक्रेट है मेरा, मत कीजिए अभी, मेरा भरोसा गई चमोला तो गई काम से, चमोला को कोई नहीं बचा सकता अब। मत तोड़ना बहन। पूरी मुंडी हिलाती है श्रेया और फिर बजा देती है। ये किसका हाथ दिख रहा है मुझे, क्या पता, पैम का लगा मुझे शायद, क्या पता यार, हाथ से मैं नहीं जज कर सकता, मैं राम कपूर थोड़ा ना हूँ। पर कोई गलत करे सही करे, ऐसे एपिसोड होते बहुत मजेदार है, लफड़ेबाजी चल रही है, वो रेबल किड आके बैठ के घूरेगी थोड़ी देर, फिर कुछ ज्यादा बोलेगी भी नहीं। उसको ये लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को क्लब में फ्री एंट्री मिल जाती है और लड़कों को पैसे देके जाना पड़ता है। ये सब चीजें देख के इनको तब रियलाइज होता है कि लड़कियां और लड़के इक्वल नहीं है, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा प्रिविलेजेस है। ब्रो उसे ये नहीं समझ आ रहा है, वो ये सब बोल रहा है तो उसकी ऑडियंस अब यही पकड़ के बैठ जाएगी कि लैला भाई ने बोला है कि लड़कियां तो फेक किस करती है, तो सारे केस फेक है। क्योंकि
हम तो अब फेक केस वाले मुद्दे में क्या रहता है कि फेक केस उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा रियल केस हैं, पर बात यह है कि वो फेक केसेस के चक्कर में वो रियल को भी उसी नजर से देखा जाता है। और वो फेक केस वाली जो औरतें रहती हैं वो अपने आदमी को इतना परेशान नहीं कर पाती जितना वो औरतें अपनी जिंदगी भर परेशान हो रही है, क्योंकि उनके रियल केस को लोग फेक समझ रहे हैं। तो फेक केस वाली सिचुएशन तो बहुत गड़बड़ है भाई। बोला पैम दोनों तरह मैंने कहा अच्छा आप ओके हो, मैंने कहा हां बढ़िया है, आप हंसी मजाक कर सकते हो मेरे से। हर्षद मैंने हंसी मजाक आज तक नहीं करा, तो पूरे उसमें देख लीजिए पूरा शो में, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया कि मुझे तेरा वो क्यों लफड़ा उससे लंबा रखेगी, उसको बस रील कटवानी थी, थोड़े दिन में चली जाएगी। तो उसने पूरा अपना एकदम भड़ास निकाल लिया कि वो गाना कौन सा गाना था, वो गाना ही याद नहीं आ रहा, पर ठीक है मतलब समझ गया ना तुम। उसको बस रील कटवानी थी, वो कट गई रील, अब वो जाके सॉर्ट कर लिया उसने। वरना इतना ही लफड़ा था तो इतनी जल्दी कैसे आग ठंडी हो गई। और ऐसे जाके शुरू में अच्छे से बात कर लेती, क्योंकि वहां पे जो हुआ वो तो इसने ही डिसाइड किया था, इसको पता तो लगा नहीं एकदम से कि एकदम वो हो गई। क्या पता भाई, खुद इतनी टैक्टिक्स करती है, अपनी ऑडियंस को उल्लू बनाती है और दूसरों की ऑडियंस को डिल्यूजनल बोलती है। धीरज बेचारा भाग खड़े होकर सोच रहा होगा सूफी खेल नहीं पा रहा, अभी बताऊंगा गेम तो। अरे मैं भी नहीं खेल पा रहा शिट। और धीरज और हर्षद का होता तो फिर भी देखने लायक होता, योगेश के साथ तो एक तरफा हो गया। सूफी के सीक्रेट फिर भी बेटर थे काफी सारे। गुड माय फर्स्ट ट्रूथ, मेरी पूरी जिंदगी मैंने हमेशा प्यार, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रेव की है। The first 2 times that I was able to make a male friend who made me feel secure and stable, I fell in love with them and lost them, which is why I have such an emptiness of love in my heart. My second secret is that मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट है, जब मैं कॉलेज के लिए दिल्ली गया था, my grandmother passed away, and 2 दिन पहले before she passed away, she called me, और मैंने उनका कॉल नहीं उठाया, और उसके बाद वो चल बसे। एंड ये इस टाइप का सेम एक सीक्रेट फरहाना का भी था बिग बॉस का, तुम्हें याद हो तो उसने उसका भी ऐसे ही कुछ था कि उसके नाना थे शायद, जिनसे वो बात नहीं कर पाई थी उनके जाने से पहले। My family didn't let me attend her funeral. उसके अलावा मेरी दादी जान मेरे लिए 50,000 छोड़ के गई थी, जिससे मैंने नया फोन खरीदा और मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी शुरू की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। My third secret was when I was in college, my roommate used to मतलब ये तो बहुत बुरा है भाई, बेचारे के साथ हैरेसमेंट होता था और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। वो उसने जाके जब वार्डन को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहता तो तू उसके साथ क्यों ये सब कर रहा है, मेरे साथ कर। ट्रॉमेटाइजिंग भाई। राम, क्या आप लोगों को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, हाँ या ना? ना। शिल्पा आजकल बुरा दिखना और नॉर्मली भी दिखना बहुत कम हो गई है। शिल्पा और श्रेया बहुत कम दिख रही हैं आजकल, और एपिसोड अब अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया मजेदार है। और रेबल किड थोड़ी सी बुरी लग रही है। गुड्डा बना के बाजू कर दिया उसको। आकांक्षा कितने गुस्से में फेंक रही है। ये जो तुम पैमेला और चमोला को बोल रहे थे कि आओ मेरी बाहों में सो जाओ, तेरी ऑडियंस को समझ आएगा तेरा मजाक? सबको पता है मजाक है, सबको पता है मजाक है। आगे नहीं है भाई, बहुत अच्छी है ना, कट कट पूरा जोक मारना, वापस तुम जाओ। मेरी ऑडियंस क्यों बोलती मेरे को? मेरी ऑडियंस थी मिसोजिनिस्टिक। ओके थैंक यू। बहुत, पर कल के एपिसोड में बहुत लड़का लड़की वुमेन कार्ड वगैरह बहुत हुआ भाई। तुम्हें औरतें इक्वल, मैंने बोला इक्वल था जो आज के डेट। इतना बेवकूफ है पर ये क्या कहते हैं लैला, कि इतना बेवकूफ है उसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया। उसको कोई बिठा के एजुकेट करो पहले तो। कैसी बातें करता है कि फेक केस हो रहा है, बराबर तो है सब। भाई जाके देख, ग्राउंड रियलिटी चेक कर तेरे घर में, बल्कि तू जाके देखेगा तो पापा के पास जितना फ्री टाइम होगा उतना मम्मी के पास नहीं होगा। कितना काम करती है मम्मी। हो रहा है कि लड़कियां भी कमा रही है, लड़के भी कमा रहे हैं, तो जितना लड़कों को मिल रहा है लड़कियों को भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा लड़कियों को, वो भी नहीं मिलता है। इक्वल पे के लिए भी कितना ज्यादा लफड़े होते हैं कि लड़कियों को इक्वल पे दो। क्या हो? पर लड़के और लड़कियों को इक्वल पे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा यार? लड़कियों को तो ज्यादा ही मिलता है, देखा जाए तो। क्या लड़के ये तो डिल्यूजन में तो रह रहे हैं कि बराबर ज्यादा ही मिल रहा है, बल्कि ज्यादा मिल रहा है। किसने बोला, कहाँ, कौन सा सोर्स? लड़कियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। इंडस्ट्री स्टैंड क्या लड़के दोबारा से मतलब लड़कियां जैसे कुछ भी एलिगेशन लगा देती हैं, फेक कुछ भी लगा देती हैं, तो लड़कों कहाँ चला गया वो इक्वल पैसे? एलिगेशन पे चला गया वो। जरूरी नहीं है अपनी बात जस्टिफाई करना। कभी कभी मान लो कि हमें नहीं पता, बता दो प्लीज, एजुकेट मी। अच्छा चल ठीक है, मैं दे दूं। अब मेरा दोस्त है, तुम्हारा जस्टिफिकेशन सब लड़कों के लिए ये है कि लड़कियों उनके ऊपर फेक केस लगाए तो उन्हें जेल ले जाते हैं। आज तक किस लड़के को एक बार में मेरा एक दोस्त है, उस पे फेक एलिगेशन लगाया। इनफैक्ट उसने करा कुछ नहीं, बट उसकी जिंदगी खराब कर दी। 6 महीने उसकी फोटोज, उसके घर की, उसके मम्मी पापा की, हर चीज उसने कर दी है। लड़की ने उसकी फोटोज लीक कर दी, लड़के की। कौन सा केस है ये? हमने आज तक कभी किसी लड़की की फोटोज लीक होती हुई नहीं देखी है भाई। नहीं होती है लड़कों की भी, ऐसी बात नहीं है, लड़कों के साथ भी बुरा होता है। बट अगर आप वो देखोगे क्या कहते हैं परसेंटेज, तो लड़कियों के साथ ज्यादा बुरा होता है। और इसीलिए आप इन सब चीजों को ऐसे इक्वल उस पे नहीं रख सकते। और यहाँ देखना ये रहता है कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ वो ना हो, ना कि ऐसा कि अच्छा इसके साथ हो रहा है तो इसके साथ भी होता है। नहीं, वो बराबर नहीं होता। वैसे एक्नॉलेज करो कि किसी के साथ गलत हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है तो देखने की कोशिश करो दूसरी तरफ की दुनिया में। भाई कैसे हो सारे? आप सबने एपिसोड देख लिया होगा, रेबल और उसकी लैला की बहस देख ली होगी, जो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। रेबल की बहस, उसको मेरे को पता है बहन, तेरे को अंदर जाके कलेश करनी है, लोगों को उकसाना, बट इसका ये मतलब नहीं है तू छोटी छोटी बातें पकड़ के, पुरानी बातें लाके। तू वही लड़की है जो अपने बाप के लिए भी बोल देती है कैमरा ऑन करके कि मेरा बाप ऐसा, मेरा वो वैसा है। तो अगर कुछ ऐसा सीन हुआ होता ना 2 साल पहले, अभी तक तू 10 बार बोल चुकी होती है अपने कंटेंट में, और आज तेरे को दिख रहा है कि भाई लैला की वो वाली बात छिड़ गई थी, मैं भी जाके बोल देती हूँ, 1 की 4 बोल देती हूँ। लैला तो अंदर मतलब फुल तमीज में है, कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं रहा है, तो वहां पे जाके रिस्पेक्ट। और अंदर ही अंदर तेरे को पता है तू गलत है,
और सिंपैथी कार्ड भी खेलने की इसकी ऑडियंस ऐसी है, ये आगे ये बोलेंगे तो बहन अपनी ऑडियंस देख, तेरी ऑडियंस क्या है और तू उनको क्या प्रमोट करती है। एटलीस्ट जो हमारी ऑडियंस है उन्हें इंस्पायर करती है कि भाई अच्छा करो लाइफ में, घर वालों के लिए कुछ करो। गाली गलौज हर कोई देता, तू अंदर जाके लड़कियों से बात करने की तमीज दिखा रही है और आकांक्षा के साथ ही बहनचोद करी जा रही है। पर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो ये दोनों का ही कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, दोनों की ऑडियंस टॉक्सिक है और ये दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को गाली पे नहीं बोल सकते, ये मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते एक दूसरे की, बट स्टिल ऐसे ही चलती है लड़ाई। तू भी गलत, तो खुद का गलत नहीं दिखता ना इंसान को। पर आपको मेरी लाइक की बटन दिखती है क्या दोस्तों? दिखती है तो प्लीज लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आई एम सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी लगेगी शायद आपको, क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूं मैं, जो दिक्कत अभी चली है। तो शाम को आना, किक पे बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। बाय बाय।